हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार सीयूईटी 2023 की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो संस्कृत विषय लेना चाह रहे हैं, डोमेन के हिसाब से जो डोमेन नेम है संस्कृत, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, वो सारी चीजों को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को आपको आखिर तक देखना है ताकि पूरी तैयारी आपकी, पूरी सारी जानकारी आपको यहां संस्कृत से संबंधित मिल जाए। ये डोमेन नेम है संस्कृत 325, इसका जो है ये कोड है, याद रखिएगा कितना 325 इसका कोड है। और सिलेबस हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का, जिसके अंतर्गत सीयूईटी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं संस्कृत के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए क्या क्या सारी चीजें हैं उस पर हम फोकस कर लेते हैं जल्दी से। और देखो भाई, सबसे पहली चीज यहाँ पे 325 नंबर तो है, कक्षा 12वीं का संस्कृत का सिलेबस ही पूरा आने वाला है, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। 12वीं की तैयारी तो हो ही रही है, साथ ही साथ सीयूईटी की तैयारी हो जाएगी। सीयूईटी में 50 क्वेश्चन होंगे संस्कृत के, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन करने हैं। कहां कहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो पूरी सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। देखो भैया, सबसे पहले स्टार्ट करें तो शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी मतलब शब्द रूप इत्यादि इसमें आने वाले हैं। इसके अलावा इसमें वाक्येषु विभक्ति प्रयोगा, यानी वाक्यों में विभक्तियों के प्रयोग के बारे में बात करी जा रही है। वो सारी चीजें आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहले सब टॉपिक में अजंता की बात करी हुई है, जो चैप्टर है जिसमें बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पित्र, मात्र, द्वितीय, सखी, दात्र, नृ, स्व, अक्षी, ये सारे के सारे अजंता का प्रयोग आपको करना आना चाहिए। याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। हलंता, हलंत प्रयोग करने के बारे में आ सकता है, जिनमें राजा में भवतु, आत्मन, विद्वस, बाचु, पतितु, मरितो, दाद्रक, दिशु, धनिन, पंचन, अष्टन, नवम और दशन, ये सारे के सारे हलंता आपको आने चाहिए। सर्वनाम, सर्वनाम आपने सुना ही होगा, संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउंस जिनको कहा जाता है, तो सर्वनाम आ जाएंगे कौन कौन से? सर्व, तत्, यत, किम, यदुम, यदुम यानी त्रिशु लिंगेशु है, ये त्रिशु लिंगेशु यानी तीसरा लिंग है इसका, और अस्मद, युष्मद, इन सब के प्रयोग आपको आने चाहिए। ये सर्वनाम है जिसके बारे में 12वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, और यही आपका सिलेबस होने वाला है। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपका रहेगा संस्कृत में, वो रहेगा धातु रूपाणी। वो तो शब्द रूपाणी था पहला चैप्टर, दूसरा धातु रूपाणी, धातु के रूपों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले परस्मय पदन, परस्मय पदन में परस्पर पदों के बारे में बताया कौन कौन से हो गए यहाँ पे? गम, नम, अस, हस, श्रु, नृ, आप, शक, इश, प्रश्च, कृ, या, वक्ष, किंतु, नृत, पिथु, नि, पच, ये सब। इसमें कौन कौन से धातु रूपेण में कौन कौन से लकार हैं? तो भैया लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लड लकार और विधिलिंग लकार, ये सभी के सभी 5 लकार, इनके प्रयोग आपको आने चाहिए इन सारी धातु रूप में। ठीक है, ये आने चाहिए, ये पूछा जाएगा आपका। फिर भैया आत्मेन पदन में आ जाएगा, ये परस्पर पद है, ये आत्मेन पद है। इसमें आ जाएगा लव, सेब, बंधु, याच। इसमें लट, रंग और लंड लकार जो है, ये सभी आपके आने चाहिए आपको इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम तीसरा चैप्टर देखेंगे, तो तीसरा चैप्टर है संधि विग्रह वाला, है ना भैया? क्या नाम है इसका? इसका नाम है संध्या संधि विच्छेदा। संधि विच्छेद करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? तो भैया स्वर संधि, स्वर संधि के अलावा दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूपम, इनके आने वाले हैं, ये याद रखना। फिर स्वर के बाद व्यंजन संधि होती है, तो व्यंजन संधि में कौन सी? चुब्बम, सुट्वम, जस्वम, अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण, ये सभी के सभी व्यंजन संधि के रूप आपको पते होने चाहिए। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में उत्पम, रत्वम, लोप, विसर्ग स्थान, श, 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 ये तीनों सा के प्रयोग आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत आने चाहिए। फिर भैया संधि के बाद आ जाते हैं समास। जी हां, समास की बात करेंगे चौथे अध्याय में, जिसमें हमें समास विग्रह, समास विग्रह के बारे में जानकारी हो। तो समास कितने हैं भैया? सारे के सारे याद रखना है। अव्ययी भाव समास, इसके अंतर्गत यथा, प्रति, उप, अनु, ने, श और अधि, ये सभी के सभी अव्ययी भाव समास जो है, इनके बारे में आपको पता हो। द्वंद्व समास के अंतर्गत इत, रेन, द्वंद्व, समाहार और एक शेष, इनकी जानकारी हो। इसके अलावा तत्पुरुष समास है, तो भैया विभक्ति पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और उपदत्त तत्पुरुष जो है, ये सभी आपके तत्पुरुष समास के वेद हैं, जिनकी जानकारी आपको संस्कृत में होनी चाहिए। फाइनली बहुब्रीहि समास, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुब्रीहि समास के बाद यहां 5वां चैप्टर आपका आ जाएगा प्रत्यय का। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगते हैं,
है ना, प्रत्यय कहलाते हैं। सो प्रत्यय में कौन कौन से कृत प्रत्यय आपको पता होना चाहिए। कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्व, त्वंतु, तव्य, अनियर, श्रथ, सानच और तिनु, है ना, ये सभी के सभी कृत प्रत्यय आपको आए। इसके अलावा तद्विद प्रत्यय, तद्विद प्रत्यय जो है इसके अंतर्गत मतुप, इन, ट्रक, अत्व, ल, तल, ये सभी के सभी तद्वित प्रत्यय हैं जिनको आपको आना चाहिए। फिर भैया स्त्री प्रत्यय हो जाएंगे। यहां पे स्त्री प्रत्यय में आपको तापु और डीप, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई। फिर भैया उत्पव विभक्ति, क्या भैया, क्या उत्पद विभक्ति के प्रयोग जो हैं वो आपको आने चाहिए। ये 6वां अध्याय है आपका, जिसको पूरा तैयार कर लेना है। 7वां भाषिक कार्य, जो भाषा के कार्य हैं, विशेषण, सर्वनाम इत्यादि, वो सारी के सारे आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। विशेषण, विशेषण पश्यतनम, यानी कि विशेष और विशेषण के बीच में जो है सारी चीजें। कृत क्रिया और पद चयनम, कृत क्रिया के पद चयन को आपको पता होना चाहिए। पर्याय, विलोम पद चयनम, तो पर्याय भी पता हो और विलोम पद भी पता हो। इसके अलावा 8वां आपका चैप्टर है, 8वां और 9वां, 10वां, बस 3 चैप्टर और हैं जो आपको याद रखने। सो 8वें चैप्टर में आपको छंद पढ़ने हैं, शोध हरण लक्ष्य परिचय। इसके अलावा श्लोकेशु छंदोभिज्ञानम, यानी श्लोकों को छंदों इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए, ये आपका चैप्टर है। इसमें छंद हो जाएंगे अनुष्टुभ, उपजाति, वंश स्थानम, ठीक है। फिर बसंतलिका, मालिनी, शिखरिणी, श्रादुल विकृतिडम और मंदाक्रांता, ये सभी के सभी छंद होते हैं, है ना। सो इन छंदों के बारे में आपको पता हो। भैया 9वें अध्याय में शब्द अलंकार, अर्थालंकार, अलंकार के भेद हैं, 2 बड़े भेद, शब्द और अर्थ के बारे में। सो इनको आपको पढ़ना है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं, ये आपको पता हो। उसके अलावा अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अर्थालंकार, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। अर्थांतराय, ठीक है भाई साहब। आखिरी और 10वां अध्याय है आपका संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हो। ये पूरे के पूरे 10 अध्याय 12वीं कक्षा का आपका सिलेबस है और इसी के अंतर्गत आपको सीयूईटी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो आपकी 12वीं कक्षा की भी तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की, और साथ ही साथ सीयूईटी में भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। बस ये पूरा आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी संस्कृत डोमेन के लिए जो संस्कृत चुनना चाह रहे हैं। और अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, उसके पूरे सिलेबस की बात करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी सीयूईटी की तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.